उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं हो सका। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सर पर ठिकरा फोड़ा था। उनको जिम्मेवारी दी गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता थे वो आरसीपी सिंह के ऊपर हमलावर थे। अब आरसीपी सिंह की चुप्पी टूटी तो उन्होंने उन तमाम नेताओं को चेतावनी दे डाली जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, जो उनके कामों पर तंज कस रहे थे। आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उसका वो ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। बिहार की जनता ने 2025 तक काम करने का मौका दिया है, वो काम कीजिए। आरसीपी सिंह सीधे तौर पे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चेतावनी दे रहे थे, समझा रहे थे कि आप दाएं बाएं ना करें बल्कि काम करें, क्योंकि जनता ने 25 तक काम करने के लिए चुना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच गठबंधन की कयास लगाया जा रहा था। जेडीयू के नेता बार बार यह कह रहे थे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करेगी और बिहार वाले फॉर्मूले के तौर पर उत्तर प्रदेश में जेडीयू बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह बात केवल जेडीयू के नेता करते रहे, लेकिन अंत में जब फैसला हुआ तो जेडीयू अलग और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। जेडीयू ने तो 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जनता दल यूनाइटेड की जो सूची जारी की गई है उसमें से केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का नाम नहीं है। अब सियासत इस बात को लेकर की जा रही थी कि आखिर आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश चुनाव से जनता दल यूनाइटेड ने क्यों किनारा किया। इसी दौरान एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में आरसीपी सिंह पहली दफे मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर उन्होंने सफाई दी, साथ ही साथ अपने विरोधियों को चेतावनी भी दे दी। वहीं अपने समर्थकों को कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, काम करने का मौका मिला है, काम करते रहना है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा कि लोग मनोरंजन करते हैं, उन्हें करने दीजिए। बिहार की जनता ने 2020 से 2025 तक उन्हें काम करने का अवसर दिया है। साथ ही साथ एनडीए ने बिहार के लिए काम करने का संकल्प लिया है, उनको काम करने के लिए बैठाया गया है और वो अपना काम कर रहे हैं। बीच में किसी को दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको क्या लगेगा, जिन्हें भजन कीर्तन और कव्वाली करना है वो करते रहें। आरसीपी सिंह को जो काम दिया गया है वो उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने अपने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग भजन कीर्तन और कव्वाली करना चाहते हैं वो कव्वाली करते रहें, इससे आरसीपी सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरसीपी सिंह के जो शुभचिंतक है वो समझते हैं, वो जानते हैं कि आरसीपी सिंह काम कैसे करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की जो लिस्ट जारी की गई है स्टार प्रचारकों की, उसमें आरसीपी सिंह का नाम शामिल नहीं है। इस पर सवाल पूछा गया तो आरसीपी सिंह ने साफ शब्दों में बता दिया कि जिन 15 लोगों का नाम है उनमें से कितने लोगों को बिहार की जनता या देश की जनता जानती है, बिहार के लोग कितने लोगों को जानते हैं, ये आप देख लीजिए। ये सब चलता रहता है, जीवन लंबा है, धैर्य बनाए रखना है। आरसीपी सिंह घबराने वाले नहीं है। नसीहत दे दी है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर जो लिस्ट बनाई गई है स्टार प्रचारकों की, उससे भले ही उन्हें दूर कर दिया गया हो, लेकिन जिन लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है उनकी पहचान क्या है जरा वो भी देख लीजिए। जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो नेताओं की टकराहट है उसकी गूंज अब दूर तक जाएगी। एक तरफ आरसीपी सिंह अब खुलेआम मोर्चा खोलते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता एक अलग ही गुट बनाकर जेडीयू के अंदर काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इन नेताओं का नाम शामिल है, वहीं आरसीपी का नाम नहीं रहने पर सवाल भी खूब उठ रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने तो यह साफ कर दिया और उन नेताओं को चेतावनी दे दी जो जनता दल यूनाइटेड में रहकर आरसीपी सिंह की खिलाफत कर रहे हैं। उनको नसीहत देते हुए कहा
कि आप बस कीर्तन भजन करते रहिए, दाएं बाएं करने में ही आपको भरोसा है, जबकि बिहार की जनता ने काम करने के लिए एनडीए को चुना है और आरसीपी सिंह अब एनडीए के हिस्से में है, यानी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से वो केंद्र में मंत्री हैं तो काम करेंगे, वो दाएं बाएं नहीं करेंगे और ना ही वो कुछ और सुनने वाले हैं, बस अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अब आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर से क्या कुछ बयान आता है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बड़े नेताओं की टकराहट की आवाज क्या कुछ होती है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन बिहार जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी के बाद आरसीपी सिंह के बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं।